बच्चों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण में भाषा के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष का तात्पर्य है कहना, प्रकट करना अथवा संप्रेषण। इस प्रकार हम सरल ढंग से यह कह सकते हैं कि जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं अथवा दूसरों के विचारों को स्वयं ग्रहण करते हैं, वही माध्यम भाषा कहलाता है। अर्थात हमें एक दूसरे के विचारों को जानने, समझने, सुनने के लिए जिस माध्यम को अपनाना पड़ता है, वही माध्यम भाषा है। हम अपने विचार बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। चलिए जानते हैं कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा और तीसरी सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? यह भाषा का वह रूप है जिसमें अपने विचार बोलकर तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझा जाता है। जैसे सेल्स एजेंट अपने विचार बोलकर प्रकट करता है। या जिस प्रकार आप इस समय मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे विचारों को समझ रहे हैं। दूसरे प्रकार की भाषा लिखित भाषा होती है। यह भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों को लिपि के माध्यम से लिखकर व्यक्त किया जाता है। तीसरी भाषा सांकेतिक भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों को इशारे अथवा संकेत के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसका दायरा सीमित होता है। जैसे जब कोई बैट्समैन छक्का लगाता है तो उसकी जानकारी अंपायर संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है। यदि हम भाषा की परिभाषा की बात करें तो इसे इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों को बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के द्वारा प्रकट करता है। भाषा के कुछ विशिष्ट रूप हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहली मातृभाषा। मातृभाषा बच्चे को माँ के द्वारा सिखाई जाती है। परिवार में प्रयुक्त भाषा ही बालक बोलने लगता है। हिंदी भाषी परिवार के बच्चे हिंदी बोलने लगते हैं। उसी प्रकार उर्दू भाषा भाषी परिवार के बच्चे उर्दू सीख जाते हैं। दूसरा विशिष्ट रूप बोली। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप कहा जाता है। इसका प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में होता है। एक प्रांत में अनेक बोलियां प्रचलित होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अवधी, ब्रज, भोजपुरी की प्रमुखता है। कुछ अन्य बोलियां राजस्थानी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली आदि हैं। तीसरा विशिष्ट रूप राजभाषा। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 343 के आधार पर 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी, चीनी के बाद हिंदी का तीसरा स्थान है। उर्दू को मिला देने पर इसका दूसरा स्थान हो सकता है। चौथा विशिष्ट रूप राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में प्रमुख रूप से किया जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम इसे दोहराते हैं। इसके समुन्नयन का पावन संकल्प लेते हैं। अन्य भारतीय भाषाएं। राष्ट्रभाषा हिंदी के अतिरिक्त भारतवर्ष में अन्य अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे संस्कृत, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, गुजराती, उड़िया आदि। विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच आदि। तो बच्चों, अभी तक आपने जो कुछ भी सुना है उसे आप बार बार सुनकर भी याद कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे सुनकर आप कॉपी में लिख भी सकते हैं। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस यानी कि
लिखित कार्य में आपको सहायता मिलेगी, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी और साथ साथ में आपको लर्निंग में भी बहुत आसानी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जितना आपने सुना है उसको आप बार बार सुन के याद करेंगे, उसे लिखने का अभ्यास भी करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, आज हम सभी